बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल, तारिक बशीर चीमा को बचाने के लिए बिछाया जाने वाला जाल जो है वो अब गले का फंदा बन चुका है। तमाम वीडियोस डिलीट करवा दी गई थी, लेकिन एक वीडियो ने जो है सबके सामने बेनकाब कर दिया। वो एक वीडियो डिलीट ना होने की वजह से इस वक्त ये लोग जो है जकड़ में आ गए हैं, पकड़े गए हैं। ताकत के नशे में पागल ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। तुम गरीब हो, गरीब ही रहोगे। तुम गरीब कुछ भी कर लो, तुम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। तुम जहां पे भी जाओगे दर दर की ठोकरें खाओगे। जज आसिम हफीज के रिजवाना की वालदा को कॉल पर धमकी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होने वाले एक नंगे खेल के बारे में। ये स्कैंडल जो है, इसमें डिलीट की गई बहुत सारी वीडियोस जो हैं अब वो रिकवर होना शुरू हो गई हैं। वो डेटा रिकवर होना शुरू हो चुका है। पुलिस और आईबी के साथ एफआईए ने भी अब काम शुरू कर दिया। क्या करें जी, मजबूरी है, काम नहीं करेंगे तो फिर जूतियां पड़ेंगी। और ऊपर से जब मामला गर्म हो चुका है, डंडे पड़ने हैं, नौकरियां सबकी दांव पे लग गई हैं, तो अब तो काम करना पड़ेगा। तारिक बशीर चीमा समेत जो लोग समझते थे कि जी वो ताकतवर हैं और ताकत के नशे में चूर हैं और मोबाइल से वीडियोस डिलीट करवा देंगे, डेटा जो है वो रिकवर कभी भी नहीं हो पाएगा, गायब हो जाएंगी सब चीजें, तो अब उनकी पकड़ शुरू हो चुकी है। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, रिकवर हो चुकी हैं चीजें। नए वाइस चांसलर के मुताबिक सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया है कि बहुत सारी वीडियोस उसके पास है और बहुत सारी नाजेबा वीडियोस जो हैं वो तारिक बशीर चीमा के बेटे के पास भी हैं। आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि ग्रेड 21 के प्रोफेसर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समेत 3 मुलाजमीन इसमें मुलव्वस हैं, जबकि रिटायर्ड मेजर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से आईएस भी पकड़ी गई है। वो इस वक्त जेल में भागने की भी कोशिश कर रहे थे वीसी साहब। अब यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे। वजह ये थी कि वो कहते थे कि अगर कार्रवाई हो गई तो हम सबके धंधे बंद हो जाएंगे। बुजदार दौर में वजीर आला इंस्पेक्शन टीम ने वाइस चांसलर को निकालने की सिफारिश की थी। तालिबात ने वाइस चांसलर को लेटर भेजे थे, मगर वाइस चांसलर वालिदैन को बुलाने का कहते रहे कि तुम लोगों की वीडियोस तुम्हारे वालिदैन को दिखाएंगे। तारिक बशीर चीमा ने एहसान जट को वजारत हाउसिंग में ऑफिसर बनवाया, जिसने पहले इनके बेटे वलीदात के साथ मिलकर नशे का कारोबार शुरू किया बहावलपुर में। उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर नशे का कारोबार शुरू किया और गंदी प्राइवेट पार्टीज की जाती थी, जहां पर बैरून मुल्क से लोगों को भी दावत दी जाती थी, ठहराया जाता था, उनकी भी वीडियोस बनाई जाती थी और सेक्स करते हुए इन बच्चियों की भी वीडियोस बनाई जाती थी। खुफिया एजेंसी की 2021 की रिपोर्ट में भी एहसान जट का जिक्र है, लेकिन कितने मजेदार बात है कि उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। एहसान जट यूनिवर्सिटी का साबिक तालिब इल्म भी है। एहसान जट और वलीदात चीमा बेस्ट फ्रेंड्स हैं और 7 साल से जो है इकट्ठे कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, गंद मचाते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जी शैतानी खेल इसीलिए चलता रहा कि जी उसे पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल था। अब तो जो पुराने वीसी साहब हैं वो भी अपना मुंह खोलने लगे हैं। उनको जो है 2-4 पड़ी होंगी तो उन्होंने कहा कि मुंह खोल लूं। बड़ी बड़ी मछलियों के बाद अब जो मगरमच्छ हैं उनके नाम भी सामने आना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ जी तशद्दुद का निशाना बनने वाली मासूम रिजवाना, मासूम बच्ची रिजवाना के केस में भी होश व इंकशाफात हुए हैं। जज आसिम हफीज ने रिजवाना की वालदा को फोन पर धमकियां दी हैं। कितनी अफसोसनाक बात है कि आप कहानियां सुना रहे हैं कि जी मैं ज़्यादा घर पे नहीं रहता था, मेरे साथ जो है मेरी बीवी के साथ वो बच्ची रहती थी, तो मेरी बीवी ऐसी नहीं है कि वो ऐसा काम करे। तो फिर कहते हैं कि जी हाँ उसको थोड़ा सा ना उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। भाई अगर दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है तो तुम तो अभी तक सलामत हो ना, ना अपने बच्चों को उसने मारा ना जज साहब आपको मारा, तो उसका ज़हनी तवाजुन खराब किस लिए हुआ? उस बच्ची को मारने के लिए जिसके सर में मार मार के कीड़े डाल दिए तुम लोगों ने। कोई शर्म नाम की चीज़ होती है? आप कहते हैं हमारा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, आप लोग हमें बोलने से रोकते हैं। अब हम सच भी ना बोले, उस बच्ची की हालत क्या है देखकर लोग खून के आंसू रो रहे हैं, डर गए हैं, और आप लोगों को तरस नहीं आ रहा। आप लोग अभी भी कहानी सुना रहे हैं कि वो बच्ची और उसकी मां झूठ बोल रही होगी। यार कुछ खुदा का खौफ भी है, कुछ अल्लाह से डर भी है। जो आप लोगों को लग गया कि फिरौन है, फिरौन का अंजाम नहीं देखा आप सबने इस दुनिया में? फिरौन का अंजाम देखने के लिए इजिप्ट आपको जाने की जरूरत है, वहां पे जाके देखें। फिरौन पड़ा हुआ है और दुनिया उस पर मोहब्बत के फूल चढ़ाने नहीं जाती, उसका इबरतनाक अंजाम देखने जाती है। अब जी उन्होंने कहा कि जी बच्ची को अस्पताल लेकर गए तो जज के रिश्तेदारों ने फोन पर राब्ता किया। उनकी वालदा ने बताया कि जी मुझे इस तरह से धमकियां दी जा रही हैं। जज साहब ने फोन पर कहा कि मेरी नौकरी का सवाल है, मेहरबानी करो यहां पर चुप कर जाओ। मुझे फोन पर कहा कि कुछ भी कर लो, यहां इंसाफ नहीं मिलना। सही तो कहते हैं, वो खुद भी तो इंसाफ नहीं देते, तो उनको पता है दादा कि इंसाफ नहीं मिलता। मैंने जवाब दिया कि मैं गरीब जरूर हूं लेकिन इंसाफ लेकर रहूंगी। शमीम बीबी जो रिजवाना की वालदा है वो कहती हैं कि बच्ची की हालत देखी तो नाकाबिले बर्दाश्त थी। बच्ची ने बताया कि रोज मारा पीटा जाता था,
नाखून उखाड़े, यानी कौन सी दरिंदा वेम्पायर चुड़ैल भूतनी डायन के साथ रखा हुआ था। जज साहब, इतनी आपकी बीवी डायन थी तो आज तक आप लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाया? क्यों मिलकर एक गरीब की बच्ची को इतना मारा पीटा? क्यों अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली? क्यों अपने जो है दिल का गुबार उस बच्ची को मार मार के निकाला? शमीम बीबी ने बताया कि बेटी से 2 मरतबा टेलीफोन पे बात हुई थी। फोन पर घर की बालकन बताती थी कि बच्ची घर पर अच्छी तरह से रह रही है। बाजी बताती थी कि जज साहब कोई चीज लाते हैं, सबसे पहले जज साहब रिजवाना को देते हैं। ऐसे पोर्ट्रे किया गया था कि इनसे बड़ा अच्छा और इंसाफ करने वाला बंदा कोई नहीं है। बाद में अपने बच्चों को देते थे। बाजी कहती थी कि बेटी से फोन पर ज्यादा बात ना किया करो, बाद में बच्ची उदास हो जाती है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बच्ची को ये मार ही डालेंगे। डॉक्टर से बहुत कोशिश करके मेरी बच्ची की जिंदगी बचाई है। बच्ची ने बताया कि उसे कहा गया था कि अगर तशद्दुद का किसी को भी बताया तो 3री मंजिल से तुम्हें फेंक दूंगी। यार कैसी डाइन चुड़ैल है यार, कुछ खुदा का खौफ करो। तुम्हारे तो अपने बच्चे, तुमने तो अपने 3 बच्चे पता नहीं पैदा किए हुए, तुम्हें जरा तरस नहीं आया? खुदा से तुम्हें जरा डर नहीं लगा? अल्लाह का खौफ नहीं है तुम लोगों को? बच्ची को इतने अरसे से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था कि उसके जख्मों में कीड़े पड़ गए हैं। पहले मुझे ना रोना आ रहा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन अब मैं उस बच्ची के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगी। बहुत सारे मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश की गई है कि बात ना करें। भाई क्यों बात ना करें? आप अपने बच्चों को रखकर सोचें ना, क्यों बात ना करें? मैं चुप नहीं करूंगी, मैं आखिरी दम तक, जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं आवाज उठाती रहूंगी। और मैं जानती हूं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस बच्ची का साथ जरूर देगी। अच्छा जी, तारिक बशीर चीमा भी अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करतूतों पर पर्दे डाल रहे हैं। इस तरह से जज साहब अपनी बीवी के करतूतों पर पर्दे डाल रहे हैं। बच्ची का क्या कहना है, जरा देखें। ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। बाहर वैसी भी आपकी तबीयत पता करने के लिए और फोन पे भी पूछती है हमेशा आपको। बहुत से बोला नहीं जा रहा। तो आपने कभी किसी को बताया नहीं? क्यों? अम्मी आपको कभी नहीं बताया? ऐसी बात तो कभी नहीं छुपानी चाहिए, फौरन बताना चाहिए। मरीम नवाज साहिबा इससे मुलाकात करने गई हैं। मरीम नवाज साहिबा को बता रही है कि किस तरह से मुझे मारते थे, पीटते थे, और उसकी आप देखें बेचारी ये बता रही है डंडे मारते थे, फिर बता रही है कि मेरे पाँव पे सुधा मिलेगी और मिलनी चाहिए इंशाल्लाह। मिलेगी सुधा। इतना बड़ा जुल्म किया, उनको मिलेगी सुधा, लेकिन आपने अब घबराना नहीं है, विल पावर से ठीक होना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। अब तबीयत कैसी? बच्ची बहुत उसकी तबीयत ख़राब है। अदाकार भी बीच में आए हैं, वो भी आके बोल रहे हैं बच्ची के हक में। आइडिया कि मेरी इस बात से किसी को कितना फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं, लेकिन जो लोग किसी हद तक मुझे अहम समझते हैं या मेरी बात को वैल्यू करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, उनसे मेरी अपील है कि वो इस चीज़ को समझें कि बच्चों से घरों पे काम करवाना, मुशक्क़त करवाना, उन पे जुल्म करना, उनसे ज़्यादती करना बहुत तकलीफ़देह और गलत बात है। बिल्कुल जी, वहाज ने बहुत अच्छी बात की। उनकी एक लंबी स्टेटमेंट है, इस वक्त टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। वो यही कह रहे हैं कि बच्चों पे जुल्म से तम ना करें। मरीम नवाज साहिबा के इस इकदाम को अप्रिशिएट करती हूँ। वो वहाँ पे गई हैं, उस बच्ची से मुलाकात की है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो हम सुन रहे थे कि बच्ची को इतना मारा गया, जब मैंने देखा है तो मेरे तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसको मारा ज़्यादा है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। खुदा का खौफ करें जी। वज़ीर आज़म साहब आपसे अपील कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी आपकी है, कि इस जो भी दरिंदे हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएं। आप कहते हैं कि कहीं पर जुल्म होता है तो आपको नींद नहीं आती। शहबाज शरीफ साहब ने मुतादिद बार ये बात कही है कि जब कहीं पर जुल्म होता है तो मुझे नींद नहीं आती। तो सर, अब तो मरीम नवाज साहिबा ने भी जाके देख लिया कि कितना जुल्म किया गया है। इंसाफ करें, क्योंकि अगर आपने इसको इंसाफ फराहम ना किया तो शायद आपके लिए सोना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं अब आगे आपकी गवर्नमेंट आएगी कि नहीं आएगी। आपको अल्लाह ने मौका दिया है, आप उन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाए जिन्होंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में गंद खोला है, जिन्होंने लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। आप भी बेटियों वाले हैं और आप इस बच्ची को इंसाफ दिलाएं। जो मर्जी है, जज है या जो मर्जी है, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अल्लाह पे यकीन करें और इस बच्ची को भी इंसाफ दिलाएं।